हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं नेट्स कॉर्नर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैट 365 का यूज़ हमें कैसे करना है जीमेल में। दोस्तों आपने इससे पहले बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा दोस्तों उससे अलग होने वाला है। वो आप उसके लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बाद ही हमें एक प्रोत्साहन मिलता है और ताकि हम नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आते जाएं। दोस्तों मैं टीम बाइज टीम वीडियो नहीं बनाता कि आज के मैच में ये चलेगा, आज के मैच में ये चलेगा। मैं बस दोस्तों एक ट्रिक पे काम करता हूँ और उस ट्रिक के हिसाब से मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों तो सीधे सबसे पहले हम जो बैट 365 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपने फैनकोड ऐप यदि इंस्टॉल नहीं किया है और यदि रेगुलर यूजर हो, आप ड्रीम 11 खेलते हो या कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आप फैनकोड जाके एक बार जरूर आप डाउनलोड कर लें। और फैनकोड में दोस्तों सारे डेटा सब कुछ जो लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड है वो सारे उसमें अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा कि फैन कोड और बैट 365 का जो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे उसके बाद आप दोस्तों स्मॉल लीग में तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास मैं खेलता हूँ दोस्तों, मैं सारे मैच सेलेक्टेड मैच ही खेलता हूँ, सारे मैच में नहीं खेलता, लेकिन जितने भी मैच खेलता हूँ मैं जीत जाता हूँ। और दिन में मैं सिर्फ 2 मैच ही खेलता हूँ, 2 लीग ही ज्वाइन करता हूँ मैं, और उसके हिसाब से मैं फिर मैच खेलता हूँ। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि बैट 365 से पहले आपको कौन से होमवर्क पे काम करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक नोटबुक निकालना है। नोटबुक पे आपको प्लेयर वाइज मेंशन करना है। मेंशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने आया हूँ। अब जैसे एक विकेटी सेक्शन है, तो विकेटी सेक्शन का प्लेयर आपको लिख लेना है। फिर बैटिंग में कौन कौन से प्लेयर है वो आपको लिख लेना है। फिर ऑलराउंडर में कौन से प्लेयर है वो आपको लिख लेना है। फिर बॉलिंग साइड में कौन से प्लेयर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है एक नोटबुक में। ठीक ऐसे ही दोस्तों जो दूसरी टीम है उनका भी आपको ऐसे ही 11 प्लेयर का आपको मेंशन कर लेना है। और ठीक उनके सामने आप देख सकते हैं स्कोर आपको इस तरह से लिख लेना है। आप चाहो यहाँ पर तो रन वाइज भी लिख सकते हो या नहीं तो सिर्फ पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको फैन कोड से मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर विकेटी सेक्शन में आपने लिख दिया है एस अहमद है, एक खाना। ये एग्जांपल है दोस्तों, ये सबके साथ आपको ऐसे ही करना है। और उसके सामने उसका जो एफपीसी पॉइंट है वो फैन कोड में, यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वो वीडियो, आप जाके वहाँ पर पहले देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबका मेंशन किया हुआ है कि किसका कितना पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 6.2, 4.2, 5.5, 1.7, 4, 3.2। दोस्तों ये आपको फैन कोड से मिल जाएगा। यदि नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देखिएगा, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फैन कोड बैट 365 का। यहाँ पर देखिए बैट 365 का मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से प्लेयर का सब प्लेयर का यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन सबका मेंशन किया हुआ है। और ये है क्या, अभी हम आएंगे आपको बताएंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ A to Z डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो हम सीधे चलते हैं दोस्तों बैट 365 ऐप में। दोस्तों आप बोलोगे कि ये बैट 365 है क्या, तो दोस्तों ये बैट 365 है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, bat365.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा, अब देखिए जैसे ही ओपन हो गया वेबसाइट, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रिकेट दिया हुआ है, फुटबॉल दिया हुआ है, टेनिस है, सब जितने भी स्पोर्ट्स गेम है सारे दिया हुआ है। लेकिन आपको फिलहाल अभी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्रिकेट पे जाके आपको सीधे क्लिक कर देना है। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको यदि गूगल क्रोम से आप ओपन कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट नहीं डाला है। यदि आप डेस्कटॉप साइट डालोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इमेजेस जो है आपके सामने आएंगी। लेकिन मैंने क्या किया है, मोबाइल व्यू के साथ जा रहा हूँ, इसलिए मेरे में ऐसा दिख रहा है, तो आप इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो भी मैच आएगा क्रिकेट का वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है। अब आपको जो भी देखना है, हालांकि सारे मैच में बैट 365 कुछ करता नहीं है। हाँ, जो इंटरनेशनल मैच होते हैं, बड़े लीग्स होते हैं, IPL, PSL, BPS लीग, सारे का यहाँ पर दिया होता है। अब कोई भी एक उसमें से सेलेक्ट कर लेना। बट फिलहाल उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बैट 365 दोस्तों एक वेटिंग वेबसाइट है। यहाँ से आपको कभी प्लेयर का परफॉर्मेंस के बारे में ये नहीं बताएगा कि ये ऐसा है ये ऐसा है, बट आपको यहाँ से सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है। डेटा मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। बट यहाँ पे ये इनके एक प्रॉपर एक टीम है जिस पे बैट लगाया जाता है, और बैट लगाने के बाद उस पर पैसा लगाओ और यहाँ से जीत सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी खेल सकते हो। इसको खेलने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ से खेल सकते हो। बट हमें चूँकि उधर नहीं जाना है, हमें कोई बैट 365 पे कोई बैटिंग नहीं करनी है, हमको ड्रीम 11 में पैसा कमाना है, बस बात खत्म। तो अब दोस्तों हम आते हैं सीधा, कोई भी मैच सेलेक्ट कर लीजिए। अभी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया लीजेंड,
इसका नहीं मिलेगा आपको। अब देखो जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और दूसरा है विक्टोरिया तस्मेनिया। अब जैसे इसमें है, इसमें भी है, लेकिन हमें चूंकि आपको एग्जांपल के साथ हमें दिखाना है वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का, जो अभी दोस्तों अभी उनका फर्स्ट ओडीआई होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि इन दोनों के सामने ना दो चीज़ें दिया हुआ है, ये 2.62 और ये 1.50। अब ये क्या है दोस्तों? अब दोस्तों बेसिकली ये है कि बैट 365 के हिसाब से इस पर आप क्लिक कर दीजिए पहले, अभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब इनको कैसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि बैट 365 को ऐसा लगता है कि श्रीलंका का जो रेट है इस मैच में 2.62 है और वेस्ट इंडीज़ का जो रेट है वो 1.50 है। मतलब यदि आप वेस्ट इंडीज़ पे आप 1 रुपये लगाते हो तो आपको 1.5 रुपया मिलेगा, और श्रीलंका पे यदि आप 1 रुपये लगाते हो तो 2.62 रुपीज़ मिलेगा। दोस्तों ये है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी आदमी आपको ज़्यादा पैसा क्यों देगा? आपको ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता है। आपको करना क्या होता है, यहाँ से आपको बस ये पता चल जाएगा कि जिसका कम वैल्यू है, सपोज इसका भी कम वैल्यू है, तो बैट 365 को ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतने वाली है, और श्रीलंका का चूँकि 2.62 है, तो इसका मतलब यदि इसमें अब ज़्यादा पैसा आ रहा है इसका मतलब ये हारने वाली है टीम, उनको ऐसा लगता है। बैट 365 को लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये बैट 365 हो या कोई भी आपको जो प्राइम टीम देता है या कुछ भी ऐसा बोलता है कि आज यही चलेगा, कोई भगवान नहीं है, कोई ऊपर वाला नहीं है, ना ही उसको कोई सपने में आता है कि आज में यही बंदा चलने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है, आपको पिच रिपोर्ट देखना है, बाकी मैचों की तरह आपको पिच रिपोर्ट देखना है, कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, उसके लिए आपको ड्रीम 11 लाइनअप दे ही दे रहा है, तो आपको उधर ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। पर उसके बाद आपको आना है बैट 365 पे और ये देखना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। फिलहाल श्रीलंका की ज़्यादा है और वेस्ट इंडीज़ की कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैट 365 के हिसाब से श्रीलंका इस मैच में हारने वाला है और वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतने वाला है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, देखो अभी तो ये मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 10 मार्च को ये मैच होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्च को ये मैच होने वाला है। आपको ये ध्यान देना है कि टॉस तो अभी हुआ नहीं है, तो आपको बैट 365 पे आप कभी भी जाओगे तो मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको वहाँ पर चेकआउट करना है, चेक इन करना है, सॉरी। क्यों? क्योंकि देखो अभी जैसे 10 तारीख को मैच होगा, अभी यहाँ पर कौन से प्लेयर खेलेगा, कौन से प्लेयर नहीं खेलेगा, कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ये बैट 365 को नहीं पता है। उसने बस एक डेटा दे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर परफॉर्मेंस, जो प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है या पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर एक डेटा दे दिया। लेकिन आपको क्या करना है, टॉस होने के 10 मिनट बाद या मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले तभी आपको जाके यहाँ पर विजिट करना है और आपको आराम से देखना है कि किसका कितना रेट चल रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको डेटा लेना है, आपको यहाँ पर बैटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको देखो यहाँ से एक प्रेडिक्शन होता है उनका, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके एक कंपनी है ये बैट 365, जहाँ पर पैसे जैसे कि एक्स बेट है, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक बैट 365 है जहाँ पर सारे प्लेयर का इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है। अब आपको चूँकि ड्रीम 11 खेलते हो तो आपको एक सोच के साथ जाना पड़ेगा कि आपको मानना पड़ेगा कि आज के मैच में कौन सा टीम जीतेगा, कौन सी टीम हारेगी, आपको ये पहले सोचना पड़ेगा। यही तो दोस्तों ये बैट है, यही तो रिस्क है, आपको लेना पड़ेगा। या तो आपको लगता होगा कि आज मान के चलो कि श्रीलंका ही जीतेगा, चाहे इधर कुछ भी हो, या आपको मान के चलना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ ही जीतेगा। आपको कोई एक टीम को आपको हराना और एक टीम को आपको जिताना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्लेयर का यहाँ पर दिया होगा कि टॉप टीम बैट्समैन, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप टीम बैट्समैन दिया होगा। अब देखिए मैंने क्यों बोला था आपको कि इस तरह से लिखने के लिए कि आपको यहाँ से तो अभी जो कि आपको पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई ऐसे भी टीम होता है जहाँ पर आपको प्लेयर का इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने नोटबुक पे लिखना पड़ेगा कि विकेटी सेक्शन में कौन है, बैटिंग सेक्शन में कौन है, और ऑलराउंडर सेक्शन में कौन है, और बॉलिंग सेक्शन में कौन है। ये आपको सारे के सारे थोड़ा सा होमवर्क दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको जीतना भी है तो थोड़ा सा होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए सारे प्लेयर का आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हर प्लेयर के सामने में उसकी जो वैल्यू है, उसकी रेट कितनी चल रही है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है। तो वो आपको ऐसे नोट करना है। तो नोट कैसे करना है, यहीं से हमने नोट किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर साई होप का दिया हुआ है दोस्तों 3.50, फिर एल्विन लुइस का दिया हुआ है 4.33, डी ब्रावो का दिया हुआ है 5.0। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये है क्या, ये एक्चुअली दोस्तों ये रेट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है सेट स्टैग या प्लेस बीट, तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए हम जैसे पैसा कुछ डालते हैं, हमने यहाँ पर 100 डाला, तो आपको मैंने बताया था ना कि जैसे 100 डाला तो यहाँ पर 350 मिल रहा है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो
ये देखो प्लेस बीट यानी कि 350, यदि ये 100 रुपये लगाओगे तो आपको 350 रुपया मिलने वाला है। ठीक वैसे ही अब जैसे इसमें लगाओ, आप इसमें जाते हो, यहाँ पे आप डाल दीजिए 100 रुपया। अब जैसे यहाँ पर आप 100 डालोगे तो देखो आप लोग यहाँ पर प्राइस कितना दिखा रहा है, 500 रुपीज़। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया कि ये रेट है एक्चुअली इनका, बट आपको यहाँ से नहीं जाना है, आपको यहाँ पर चूँकि खेलना ही नहीं है, आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेटा निकालना है, डेटा कलेक्ट करना है कि किसका क्या है। मतलब जिसका दोस्तों सबसे कम प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर, समझ लेना बैट 665 ये आपको ये कह रहा है कि ये प्लेयर आज के मैच में चलने वाला है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो 3.50 है, फिर उसके बाद इवेंट उसका दिया हुआ है 4.3। अब दोस्तों बात ये उठती है, डैन बाबू को दिया हुआ है 5, इसका दिया है 5.50। मतलब जिसका जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी का दोनों सेम होगा, मान लो इसका भी 3.5 है, इसका भी 3.5 है, तो उस केस में हमें क्या करना है तो मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ आगे। अब पहले यहाँ से आप ये नोट कर लेना अपने नोटबुक पे, जिस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक वैसे ही दोस्तों ये बैट्समैन का हो गया। ठीक वैसे दूसरी टीम के बैट्समैन का आप देख सकते हैं, इनके बैट्समैन का यहाँ पर देखिए 5, 4.5, 5, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें जिसका सबसे कम होगा उसका चलने का उम्मीद ज़्यादा होगा। ये बैट 365 को लगता है जो उसके रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हर प्लेयर का रिकॉर्ड आपको मेंशन करके लिख लेना है, अपने नोटबुक पे आपको बिल्कुल ही लिख लेना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में, ये रहा बॉलिंग सेक्शन। अब बॉलिंग सेक्शन में आप देखोगे जाके 375, हर बॉलर के सामने एक प्राइस दिया हुआ है कि इस पर इतना इतना है। मतलब इसमें यदि आप 100 रुपये लगाओगे तो आपको 500 मिलेगा, इसमें आप यदि 100 रुपये लगाते हो तो 550 रुपये मिलेगा। तो कुछ इस तरह से सारा है, जो सारे के सारे आपको मेंशन किया हुआ है, आपको नोट कर लेना है। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर टॉप टीम बॉलर का दिया हुआ है, आप देखते हो दूसरी टीम का बॉलर का है, ये सारे आप एक बार नोटबुक पे अपना नोट कर लेना। अब आते हैं दोस्तों, अब ये दिखा रहा है कि बॉलर टोटल मैच विकेट, ये एक इनका प्रेडिक्शन है कि कितना क्या होगा। ये जोसेफ के बारे में दिया हुआ है 1.5 अंडर, यानी कि या तो ये मतलब वन विकेट लेगा, ये फिक्स है, उसके लिए 1.83 है। ठीक उसके अब नीचे में देखो हुसैन का दिया हुआ है 1.5 ही है, लेकिन इसका दिया हुआ है 2.25। यदि इसकी बात करें तो 2.25 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1.57। मतलब इसका ये है कि 1.5 यानी कि एक से कम विकेट लेगा, उसके प्राइस दिया हुआ है 1, यानी कि आप 1 रुपये लगाओगे तो 1.5 रुपये मिलेगा। मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसका फिर भी इससे अच्छा है, ये जो आपको जोसेफ है उसका फिर भी अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है। ठीक इसका देखो, इसका तो और भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का देखो प्राइस ज़्यादा है। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। कोई आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा दे रहा है, मतलब उसका चांस कम है, तभी तो बैट 365 पैसा कमाएगा ना। यदि उतना विकेट वो नहीं लेता है तो बैट 365 का वो पैसा हो जाएगा। और यदि आप जीत जाते हो तो बैट 365 आपको पैसा देगा। तो कोई भी आदमी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपको फ्री में सारा पैसा दे देगा। तो यही दोस्तों इनका एक ट्रिक समझना है यहाँ से। और जब आप ये नोट कर लोगे सारा कुछ तो आपको सीधे उस पेज पे मैं अभी लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर सब दिया हुआ है। यहाँ पर अब देखिए प्लेयर ऑफ मैच भी दिया हुआ है कि किसका चांसेस ज़्यादा है प्लेयर ऑफ मैच होने में। यदि साई होप के ऊपर 7 रुपये लगाया है, इस पर 9 रुपये लगाया है, इसके हिसाब से बैट 365 के हिसाब से साई होप आज के मैच में मैन ऑफ द मैच होने वाला है। तो आपको ये सब अपने रिस्क पे ही लेना है, क्योंकि देखो कोई भगवान तो होता नहीं है कि आपको बता देगा। बट ये क्या है, इनका एक रिकॉर्ड है, एक परफॉर्मेंस है इनका इस पिच पे कितना बार खेला है, ये सारे रिकॉर्ड उनके पास होता है। उनकी एक प्रॉपर टीम है जो इस पे काम करती है, और इसके हिसाब से यहाँ पर सारा का सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे हम टीम कैसे बनाएं बैट 365 से। चूँकि कोई देखो जैसे मैंने कहा कोई ऊपर वाला तो है नहीं, या कोई सपने में तो नहीं आया है, पर ये एक अनुमान है, इसके हिसाब से आप जा सकते हो। आप बस इतना एक शॉर्ट में आप मेंशन मतलब नोट करके रख लीजिए कि जिसका सबसे कम प्राइस होगा बैट 365 के हिसाब से वो आज के मैच में चलने वाला है। लेकिन चूंकि आपको टीम बनाना है तो टीम तो ऐसे नहीं बनेगा, तो टीम बनाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप फैन कोड भी लिख लो,
और पहले तो आप ये कर लो कि विकेटी सेक्शन में कौन है, बैटिंग सेक्शन में कौन है, ऑलराउंडर सेक्शन में कौन है, बॉलिंग सेक्शन में कौन है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पर मान लो दिया हुआ है किसी का बैटिंग सेक्शन में कोई प्लेयर है, उसका 3 दिया हुआ है बैट 365 के हिसाब से, और बॉलिंग सेक्शन में भी 3 दिया हुआ है किसी के हिसाब से। और आपने बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पे जो ऐसा मेंशन करते हैं कि जिसका पहले 3 वाला है उसका ले लो और जिसका बाद में 3 वाला है उसको ड्रॉप कर दो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हर प्लेयर का एक अपना अपना एक विशेषता होती है। जैसे कि बैट्समैन है तो वो सिर्फ बैटिंग करेगा, तो उस बैटिंग में उसका 3 है। कोई यदि बॉलर है उसका यदि 3 दिया हुआ है तो उसका एक बॉलिंग का अपना बॉलर का विशेषता है कि वो बॉलिंग ही कर सकता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अब मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है यूट्यूब में कि ऐसा मेंशन है कि जिसका पहले आता है उसको ले लो, उसको बाद में ड्रॉप कर दो। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको टॉस के बाद जाना है, टॉस के 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, वो आप देख लेना टाइम के हिसाब से कि कितना टाइम बाकी है टीम में, उसके बाद ही जाना। ऐसा नहीं है कि कल मैच है हमने आज ही देख लिया और आज ही टीम बना लिया, ऐसा नहीं होता है। तो टॉस के बाद ही आपको जाके चेक करना होगा और उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बट टीम आपको अपने हिसाब से बनाना है। सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, सीधा कॉपी पेस्ट। क्योंकि देखो कोई भी आदमी नहीं जानता ना, अंतर्यामी तो नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, आप अभी क्या होगा, बट उनका एक प्रेडिक्शन है कि आज के मैच में ये चलने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4.5, 5, 3.75, 5.50। अब देखो ये 5.50 है, ये एस आयूब करके कोई बंदा है, लेकिन ये बैटिंग सेक्शन में है। और ठीक वैसे ही 5.50 एक ऑलराउंडर सेक्शन में है। तो दोनों की दोस्तों बैट 365 के हिसाब से चलो दोनों एक प्लेयर है, परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सोचो, ये 5.50 है और इस बाकी जो ऊपर वाले हैं उन लोगों का कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि एस आयूब उतना नहीं चलने वाला है। तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी आप बैटिंग में यदि लेना है तो इन तीनों के ऊपर ही आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किसे लेना है। ठीक वैसे ही आपको अभी इधर आना है ऑलराउंडर सेक्शन में या फिर बॉलिंग सेक्शन में। आप देखो ऑलराउंडर में एक 6.5 है, एक 5.5 है। तो आपको दोस्तों इस तरह से कुछ टीम बनाना पड़ेगा। आपको थोड़ा फैन कोड के कॉम्बिनेशन बनाइए और तब जाके आप 100% मैच जीतोगे। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए दोनों प्लेयर का सेम है, अब जैसे मान लीजिए इसका भी 5.5 है, इसका भी 5.5 है, तो दोनों प्लेयर का थोड़ा आप हिस्ट्री चेक करो कि किसका अच्छा है। आप इसके लिए आपको फैन कोड का सहारा ले सकते हो। देखो फैन कोड के हिसाब से क्या है, इसका 1.7 परफॉर्मेंस है लास्ट 5 मैच का, जबकि इसका 4.8 है। तो ऑब्वियसली से बात है इससे बेटर प्लेयर ये है। अब भले ही ये पहले दिया हुआ है फैन कोड में, लेकिन इसको हमें नहीं लेना है क्योंकि ये तो बैटिंग सेक्शन में है ना, लेकिन इससे पहले भी 3 बल्लेबाज है जिससे उसका अच्छा है, तो हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। मतलब हमें प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करना है। ऐसा नहीं करना है कि 11 प्लेयर में जिसका पहले आ रहा है उसको ले लो। बहुत सारे वीडियो देखोगे फॉल्स नॉलेज दिया हुआ है, बट वो आपके किसी भी काम का नहीं होता है। अब जैसे बॉलिंग में दिया हुआ है 3.25, तो ये बंदा बैटिंग तो नहीं करेगा ना, ये बॉलिंग में अच्छा बॉलर हो सकता है। ठीक वैसे ही मान लो किसी का यहाँ पर 3.75 दिया हुआ है, तो ये बैटिंग में अच्छा है, बॉलिंग तो नहीं कर सकता है। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे चुनते हो, लेकिन ये दोनों ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बैटिंग साइड से 3.75 है, ये बॉलिंग में 3.25 है, यानी कि बॉलिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा और ये बैटिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से आपको दोस्तों टीम बनानी है और आप टीम बनाइए, कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिल जाएगा बैट 365 से। हर मैच तो आप नहीं जीतोगे दोस्तों, देखो हर मैच यदि सब जीतने लगा ना तो फिर तो गजबे हो जाएगा। तो आपको अपना थोड़ा सा होमवर्क भी करना है। आपको सपोज यहाँ पर आपको दे दिया कि ये इतना है, ये इतना, ये इतना, तब आपको ना टैली करना है कि ये जो फैन कोड है उसमें परफॉर्मेंस मतलब जो लास्ट 5 मैच में इसका क्या परफॉर्मेंस है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोनों को आप क्रॉस चेक करो, तब जाके आप टीम बनाओ। देखो आप 100% जीतने वाले हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। कुछ किसी को यदि मेरा नंबर भी चाहिए व्हाट्सअप का तो आप दे सकते हो उसमें। दोस्तों प्लीज़ सिर्फ कॉल करना, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में नंबर दे दिया है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं पैसे ले के टीम नहीं देता हूँ और मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कभी भी यदि कोई बोलता है आपको कि मैं पैसे दे के मेरे को आप टीम दे दो, बिल्कुल उसके चक्कर में मत रहना। क्योंकि देखो कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपको बता पाए कि ये बंदा आज के मैच में चलने वाला है। तो बैट 365 का यदि आप यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादातर आप ग्रैंड लीग में ही यूज़ करना। देखो उसमें क्या होता है ना, नए नए प्लेयर कभी दे देता है कि 3.25 या 3 दे देता है, आप उसको ले लोगे, मान लो चला ही नहीं, तो उसको आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना बैट 365 को। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।